नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आपको मैं लगातार जो है टेंस की सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें आज आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। अर्थात आज आपका टेंस समाप्त हो रहा है और इसी तरीके से आप देखिएगा मैं 60 वीडियो अच्छे अनुवाद आपको दे रहा हूं। आप उसको सीखना चाहते हैं तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद में उसके लिए आपको एक डिटेल लॉन्ग वीडियोज की क्लास लाना शुरू करूंगा, जिसमें आपको एक अच्छा अनुवादक बना दूंगा। तो चलिए आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। बच्चे हेडिंग बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या बनाएंगे हेडिंग? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो याद रखना बच्चे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, इसमें हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि के साथ समय भी दिया रहता है। जैसे कहा जाए वह सुबह से दूध बेच रही होगी, मैं 2 घंटे से हंस रहा होऊंगा। तो ये सारे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के माने जाते हैं। तो चलिए पहचान लिख लीजिए आप लोग। आइडेंटिटी लिखिएगा बच्चे। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? पहचान कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? पहचान। इस काल के हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी बच्चों, रहे होंगे आदि के साथ समय भी दिया रहता है। तो ये तो बच्चे आपको मैंने पहचान बताया। अब मैं आपको अनुवाद का नियम बताने चल रहा हूँ, ध्यान से देखिए, समझ में आएगी बातें आपको। अनुवाद के नियम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले आप पहला लिखिएगा, आईबी के साथ सहायक क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया शैल हैव बीन एवं अन्य सभी कर्ताओं के साथ सारी बच्चों कर्ताओं लिखना आपको। कर्ताओं जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट्स के साथ सहायक क्रिया विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अगला लिखिएगा, दूसरा रूल है वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब के किस फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा बच्चों? आईएनजी फॉर्म को, जिसको हम बिफोर भी कहते हैं। तीसरा है निश्चित समय, जो समय दिया रहेगा, निश्चित समय अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों इसको पॉइंट ऑफ टाइम के लिए
सिंस या फ्रॉम, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस या फ्रॉम तथा अनिश्चित समय, अनिश्चित समय जिसको इंग्लिश में कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये बच्चे आपका रूल है, यदि निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय है तो फॉर लगाएंगे। नोट करिएगा, नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी बच्चों। और इसके बाद स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको, फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। तो बच्चे यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको बातें समझ में ज़रूर आ रही होंगी। तो इसको मिटाता हूँ, आप नोट कर लिए होंगे, स्ट्रक्चर बनवा देता हूँ। स्ट्रक्चर बनवाते हैं बच्चे, आप लोग स्ट्रक्चर बनाइए, फिर एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला स्ट्रक्चर बनाइए, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस बिल आब्लिक सेल प्लस हैव प्लस बीन। फिर बच्चे V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बच्चे क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर। सिंस के स्थान पर आप फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हैं, अनिश्चित है तो फॉर, निश्चित है तो सिंस या फ्रॉम, प्लस टाइम। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस का है। ये स्ट्रक्चर जो बच्चे किसका है, अफर्मेटिव सेंटेंस का है। अब निगेटिव का बनाइए, सब्जेक्ट प्लस विल आब्लिक सेल, जिसकी ज़रूरत होगी कर्ता के अनुसार। फिर नॉट लगाएंगे बच्चों, फिर हैव, फिर बीन ऐड करेंगे बच्चे। V1 में ING, इसको आप बिफोर भी लिख सकते हो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों आपका नेगेटिव सेंटेंस का है। किसका है, नेगेटिव सेंटेंस का है। अब हम यस-नो टाइप वाला लिख लेते हैं, विल आब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर बच्चे हैव प्लस बीन प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। बच्चों लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा यस नो टाइप सेंटेंस, यस नो टाइप सेंटेंस, या इसी को आप डबल इंट्रोगेटिव सिंगल इंट्रोगेटिव बच्चों सॉरी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसके पहले हम क्या लगा देंगे, WH वर्ड, और पूरा स्ट्रक्चर यही उतार देंगे। इसको हम डबल इंट्रोगेटिव कहेंगे, या इसी को WH वर्ड टाइप सेंटेंस भी कहा जाता है। तो लिखिएगा विल आब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 में ING ऐड करना है बच्चों, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है फॉर प्लस ऑब्जेक्ट बच्चों फॉर या सेंस जिसकी ज़रूरत होगी, प्लस टाइम। और ये जो स्ट्रक्चर होगा आपका WH वर्ड टाइप का है प्यारे बच्चों। तो ये बच्चे हमने आपको स्ट्रक्चर बना दिया जो
जितने टाइप्स के सेंटेंस आपको पढ़ाए गए हैं, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, असर्टिव के पार्ट हैं, इंट्रोगेटिव और क्या होते हैं बच्चों, अफर्मेटिव, नेगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ। तो ये तो आपको जानना अति आवश्यक है। और जिसमें इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी होते हैं वो सेंटेंस सब आप बेसिक वीडियो से सीखिएगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो चलिए एग्जाम्पल आपको हम समझा देते हैं, थोड़ा सा और सुनिएगा। जब इंट्रोगेटिव वाक्य निगेटिव हो जाएगा, चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव हो या डबल इंट्रोगेटिव हो, इसमें अगर निगेटिव हो जा रहा है ये वाक्य तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप नॉट लगा देंगे। जैसे यहाँ सब्जेक्ट है तो इसके बाद नॉट लिखना है, यहाँ इसमें सब्जेक्ट इसके बाद नॉट लिखना है, अगर इंट्रोगेटिव वाक्य निगेटिव है तो। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा। मोहन 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा, पत्र लिख रहा होगा। तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में जो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आज के साथ समय भी दिया रहता है। तो यहाँ समय दिया है कितने देर से, 2 घंटे से। तो हम चलिए पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन के साथ बच्चों क्या लगाना है, विल हैव या शैल हैव बीन, क्या लगाएंगे, तो विल हैव बीन। तो मोहन विल हैव बीन, मोहन विल हैव बीन क्या कर रहा होगा, लिख रहा होगा। राइटिंग, मोहन विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, और कब से बच्चों, 2 घंटे से। 2 घंटे से क्या होता है, अनिश्चित होता है ना, क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स लगा दीजिए बच्चे। यदि आपको निश्चित अनिश्चित नहीं समझ में आ रहा हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखिएगा, उसमें मैं कब निश्चित होता है कब अनिश्चित होता है उसको डिटेल से समझाया हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगला एग्जांपल देखिए। राजेश सुबह से पत्र नहीं पढ़ रहा होगा, पत्र नहीं पढ़ रहा होगा। तो बच्चे देखिए सेंटेंस निगेटिव हो गया। अब सेकेंड वाला स्ट्रक्चर फॉलो कराइए, पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर विल, शैल, फिर नॉट, फिर हैव बीन, पूरा स्ट्रक्चर फॉलो कराइए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, जो काम करता है, राजेश। राजेश के साथ क्या लगना बच्चों, विल हैव। राजेश विल, और निगेटिव है तो विल या शैल के तुरंत बाद नॉट लगाना होता है। विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ लेटर, और कब से बच्चों, सुबह से। तो सुबह से क्या होता है, निश्चित होता है, क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग लिखना है बच्चे, क्योंकि सुबह से निश्चित होता है। अगला एग्जांपल देखिए। क्या वह 2 साल से तुम्हें पढ़ा रही होगी, पढ़ा रही होगी। तो बच्चों ये आपका जो वाक्य है इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में कौन सा इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, जिसको हम यस नो टाइप कहते हैं। तो सबसे पहले बिल या शैल, जिसकी जरूरत है सब्जेक्ट के अनुसार उसको लिखना है। तो वह है तो बिल लगेगा, वह की इंग्लिश क्या होती है, सी। रही होगी दिया गया ना, यहाँ क्या लिखेंगे, बिल सी हैव बीन, बिल सी हैव बीन, पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करा दीजिए। टीच माने पढ़ाना होता है, टीचिंग करिएगा, टीचिंग यू, और कब से, 2 साल से। 2 साल से क्या होता है बच्चा, अनिश्चित होता है, फॉर 2 ईयर्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइएगा बच्चे। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्यों बच्चों, आ रही ना समझ में, आएंगी समझ में। तो चलिए इसको मैं मिटा करके और एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ।
जैसे अगला एग्जांपल देखिए, शंकर और अरुण कल से चाय क्यों पी रहे होंगे, क्यों पी रहे होंगे। तो बच्चे वाक्य आपका डबल इंट्रोगेटिव हो गया, जिसको WH वर्ड भी कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले हम WH वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। तो व्हाई, इस स्ट्रक्चर को फॉलो कराइए, WH वर्ड, फिर बिल सेल, फिर सब्जेक्ट ना। तो शंकर और अरुण है, बिल लगेगा, व्हाई बिल शंकर एंड अरुण हैव बीन। चाय पीने के लिए बच्चों टेक लिखा जाता है, टेकिंग लिख देंगे, टेकिंग टी। और कल से कहा जा रहा है, तो पहर है, कल से, परसों से, आज से, ये सब निश्चित माने जाते हैं बच्चों। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस, भविष्य की बात है तो टुमारो का यूज करेंगे, सिंस टुमारो। अगला एग्जाम्पल देखिए, सागर 2 बजे से क्यों नहीं सो रहा होगा। तो बच्चे इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो सबसे पहले WH वर्ड की इंग्लिश लिखिए, व्हाई बिल सागर नॉट हैव बीन स्लीपिंग। और 2 बजे से बच्चों क्या माना जाएगा, निश्चित, सिंस 2 o'clock। अगला एग्जाम्पल देखिए बच्चे, इसको मैं मिटा रहा हूं दोनों को। मैं मंगलवार से तुम्हें संस्कृत पढ़ा रहा हूँगा। I shall have been teaching you संस्कृत सिंस, क्योंकि दिन दिया है बच्चे, निश्चित माना जाएगा, मंगलवार है ना, सिंस ट्यूसडे। एक एग्जाम्पल और देखिए, राधा जनवरी से दूध क्यों नहीं बेच रही होगी। तो बच्चे क्यों नहीं बेच रही होगी, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो व्हाई बिल, सब्जेक्ट क्या है, राधा लिखिए, फिर नॉट लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, नॉट, फिर हैव बीन सेलिंग मिल्क, और कब से, जनवरी से, सिंस जनवरी, क्योंकि किसी भी महीने का नाम जो होता है वो निश्चित माना जाता है, निश्चित होता है। तो बच्चे इस तरीके से मैंने आज आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा के ख़त्म किया, और टेंस आज आपका समाप्त हो गया। इसके बाद अब देखिए कौन सा टॉपिक शुरू किया जाता है। यदि आपकी कोई विशेष मांग हो किसी भी टॉपिक की, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।